जय हिंद मित्रों। आज भी फिर वही इश्यू फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट एक्चुअली फार्मर्स का ब्लैकमेलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हो गया है। वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। इसमें बेसिकली फार्मर्स नहीं है, कुछ और एलिमेंट्स है। तो कोई भी कायदा आता है, जैसे पहले सीए आया तब लेके बैठ गए, 3 महीने तब रोक के रखा। अब ये आया, कितने महीने से बॉर्डर्स बंद। जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने हुए हैं, जो कानून को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने का आधार है स्मूथली। वो कानूनों पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप प्रोटेस्ट करो, फेयर 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 एंड फाइन। लेकिन ऐसे पूरे क्या बोले, दिल्ली को ही कंट्रोल करना और पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करना किस हद तक सही है। मैं महेंद्र टिकायत जी को जानता हूँ, जो रियली फार्मर्स के लिए लड़ते थे। देखिए, फार्मर्स एक वेरी सिंपली सबसे ज़्यादा अपनी मातृभूमि को प्यार करता है, अपनी ज़मीन को प्यार करता है, और ज़्यादातर उसके ही बच्चे फौज में भी हैं और पुलिस में भी हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन क्या मालूम कि इसके बहकावे में आकर, आप सभी जानते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे किसका हाथ है, क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानती हैं, जजेस बहुत इंटेलिजेंट हैं कि वो जानते हैं कि ये देश को बोले तो नुकसान पहुंचाने की साजिश है। टुकड़े टुकड़े गैंग की, टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन सम्मिलित है सबको सब कुछ पता है, कोई मूर्ख नहीं है अब इंडिया में। एनीवेज, एक प्रोटेस्ट, अब ये दूसरा प्रोटेस्ट, फिर अभी और कड़े कड़े कानून आने वाले हैं इस देश की भलाई के लिए, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट। कब तक? या तो ऐसा करो कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन को निरस्त कर दो, और या सुप्रीम कोर्ट संभाल ले पूरा सिस्टम को। सुप्रीम कोर्ट का काम भी यह है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करे कायदों का। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस पर रिव्यू कमिटीज हैं, सभी जज, पूरे ही सुप्रीम कोर्ट के सारे जज मिल बैठकर बात कर सकते हैं, फार्मर्स के साथ में बात कर सकते हैं। यह हाईजैकिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है, सिंपल ब्लैकमेलिंग है। देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए किसान भाइयों को भी, जिनका मैं बहुत दिल से आदर करता हूँ, हर इंडियन जिनका आदर करता है, वो जानता है कि वो मातृभूमि के प्रेमी हैं। लेकिन अभी कुछ अराजक तत्व उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। लेट इट बी। भी वो कंफ्यूजन में है, शायद निकल जाएंगे कंफ्यूजन से बाहर, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि पूरा षड्यंत्र क्या है। तो कौन किसान देशभक्त नहीं है? हर किसान देशभक्त है। तो अपने आप को संभालेगा, सरकार से बातचीत करेगा, सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करेगा, सारे जज एक्सपर्ट सब मिल के कोई भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। ये प्रोटेस्ट करना 26 जनवरी के दिन जो हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ। ये प्रोटेस्ट करना, इस तरीके से पूरी इकोनॉमी को ठप करने की कोशिश करना, जो कि दुनिया के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड से रिकवर कर रही है।
ये क्या है? ये एक साजिश है चाइना पाकिस्तान की कि दे डोंट वांट टू ग्रो इंडिया लाइक अ सुपर पावर, और वो बन रहा है और वो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन अब ऐसे आंदोलनों का अंत होना चाहिए। अगर किसान कहते हैं कि वो साल भर 2 साल भर अनाज नहीं पकाएंगे तो नहीं पकाएं। अरबस्तान, गल्फ कंट्रीज, वहाँ पे कहाँ अनाज होता है? तो वहाँ की जनता क्या भूखे मर जाती है? हमारी सरकार की जवाबदारी रहेगी कि हर एक शहरी जन को खाना उपलब्ध कराए, और वो हमारी सरकार करेगी, चाहे उसके लिए उसे बाहर से खाना मंगवाना पड़े, खरीदना पड़े। इसलिए अब इस ब्लैकमेलिंग पे कुछ प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में और भी कड़े कानून आ रहे हैं। देश और भी बुरे दौर में से शायद गुजरेगा। हम सबको सावधान रहना है। हम सबको अपने राष्ट्र की राष्ट्रभावना को जगाए रखना है। हम सबको अपने सनातन को जगाए रखना है, और इस प्रपंच, इस षड्यंत्र का मुकाबला करना है। हम सबको सावधान रहे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। मैं अपने विचार व्यक्त करता रहूँगा। मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। मैं राइट विंगर हूँ, एक्सट्रीम राइट विंगर हूँ। तो नॉर्मली राइट विंगर सब राष्ट्रभक्त होते हैं कि ये पूरी दुनिया में विदित बात है। सो हम सब मिल के इसका मुकाबला करें। हमने किसान को सिर पर बिठाया है, अपने दिलों में बिठाया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसान फिर हमारे सिर पर बैठ के मूतेगा और हमको वो सहन करना है। नहीं, ब्लैकमेलिंग मस्ट बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। गवर्नमेंट पे जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उसे जो गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है, बहुत स्ट्रांगली मुकाबला करना है। एंड आई नो सत्यमेव जयते, हमारी जीत होगी, देशद्रोहियों का नाश होगा, जो होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।